हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्यूशन क्लास। ये क्लास मेंसुरेशन का पार्ट 5 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। दो फिगर दे रखे हैं, यानी दो शेप दे रखे हैं और दोनों की डायमेंशन दे रखी है। और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इन दो शेप को बनाने में किस में कम अमाउंट ऑफ मटेरियल लगेगा। जैसे जैसे इस शेप का, अगर इस शेप का आपको बॉक्स बनाना है और इस शेप का बॉक्स बनाना है तो किस में कम पेपर लगेगा। तो बेसिकली हमें इन दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया जिसमें कम होगा वही आंसर हो जाएगा। तो हमें पता है कि इन दोनों शेप में, ये क्यूबॉइड है और ये क्यूब है, दोनों शेप में 6 जो होते हैं सरफेसेज होते हैं, 6 6 सरफेस दोनों में होते हैं। लेकिन इस फिगर में आपको केवल 3 दिख रहे हैं। मैं अगर नंबरिंग कर दूं तो ये 1 2 और 3 फेस दिख रहे हैं। और 3 जो होंगे इन सब के अपोजिट होंगे, यानी 1 के अपोजिट एक फेस होगा जो हमें अभी दिख नहीं रहा है, 2 के अपोजिट एक फेस होगा और 3 के अपोजिट एक फेस होगा। तो हम क्या करेंगे कि इन सब का एरिया निकालेंगे और इनको डबल कर देंगे ताकि इनके जो अपोजिट फेस हैं उनका भी एरिया ऐड हो जाए। अभी जब क्वेश्चन करेंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम मान लीजिए इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालें, तो हम पहले जिस पे हमने नंबरिंग की है 1, इसका एरिया निकालते हैं। तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब इसका 60 सेंटीमीटर और ये हाइट है 50 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 50, ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका हो गया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे नंबर के सरफेस का देखते हैं, दूसरे का। तो इसकी एक साइड है 60 और ये दूसरी साइड है 40। ठीक है, यहाँ पे दिया है। तो इसका हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 40, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऐसे ही तीसरे सरफेस का यह है 40 और 50, 40 मल्टीप्लाई 50, 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो केवल 3 सरफेस का हो गया। लेकिन सरफेस कितनी होती हैं? 6। इनके आइडेंटिकल सरफेस भी होंगे। ठीक है, जैसे 1 का अपोजिट, जैसे 1 अगर फ्रंट में है तो इसके बैक का तो अभी दिख नहीं रहा है। तो अगर 3000 इसका है तो 3000 उसका भी होगा सरफेस एरिया। तो हम या तो इनको डबल करके ऐड कर लें, इन सबको डबल कर दें, या फिर इनको ऐड करके टोटल का हम डबल कर दें तब भी पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐड करते हैं पहले। ये हो जाएगा 004, ये हो जाएगा 7400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आंसर आया 3 सरफेस का। अगर हम इसको डबल कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा? 6 सरफेस का, क्योंकि सरफेस तो टोटल 6 हैं, दिख हमें केवल 3 रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो ये आएगा 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया इस शेप का, इसका। अब इसमें देख लेते हैं क्यूब में। तो क्यूब में तो सभी जो फेसेस होते हैं आइडेंटिकल होते हैं, जितने भी 6 फेसेस हैं सब आइडेंटिकल होते हैं। तो हम एक बस फेस का एरिया निकाल देंगे और उसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो अगर मैं इसी का एरिया निकाल देता हूँ तो 50 मल्टीप्लाई 50, ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 50, ये हो जाएगा 2500। ठीक है, तो ये एक सरफेस का आया। और ऐसे ऐसे कितने सरफेस हैं? 6। 6 आइडेंटिकल सरफेस से बनता है क्यूब। तो हम क्या करेंगे कि ये एक सरफेस का एरिया है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इस शेप का। तो इसका आंसर आ जाएगा 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। ठीक है, तो इसमें इतना 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर मटेरियल लगेगा और इसमें 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। तो सबसे कम इसी में लगेगा। ठीक है, ये कम है, 14,800 है, ये इसमें 15,000 लगेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सूटकेस विथ मेजर्स, ये मेजरमेंट दे रखी है, इज टू बी कवर्ड विद अ ट्रेपोलिन क्लॉथ। हाउ मेनी मीटर्स और ट्रेपोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। ठीक है, एक सूटकेस दिया है जिसकी ये डायमेंशन है। ठीक, इसको हमको कपड़े से कवर करना है। तो पहले हम ये निकालेंगे कि एक सूटकेस को कवर करने में कितना कपड़ा लग रहा है। ठीक, और क्वेश्चन में दिया है कि एक नहीं, ऐसे ऐसे 100 सूटकेस को कवर करना है। तो अगर हम एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया निकाल दें, क्योंकि सरफेस को कवर करना है, एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया निकाल कर उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 100 सूटकेस का सरफेस एरिया। तो चलिए पहले एक सूटकेस का सरफेस एरिया निकालते हैं। ये सूटकेस क्यूबॉइड शेप में है, जिसकी हमें 3 सरफेस दिख रही हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 सरफेस दिख रही हैं, 3 हमें दिख नहीं रही हैं, जो इनके अपोजिट होंगे, इनके आइडेंटिकल फेसेस। जैसे फ्रंट का बैक हमें नहीं दिख रहा है, ये अपर टॉप का बॉटम नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर एक सरफेस का निकालेंगे, फिर उसे डबल कर देंगे, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो पहले फेस का हम सरफेस एरिया निकालें, तो ये हो जाएगा 80 और 24, 80 मल्टीप्लाई 24, इसका आंसर हो जाएगा 1920 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड सरफेस का हो जाएगा 80, 80 मल्टीप्लाई और ये है 48, 48, ये हो जाएगा 3840। और सही, ये थर्ड सरफेस का निकालें, ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 48, इसका आंसर हो जाएगा 1152, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी फर्स्ट सरफेस का सरफेस एरिया आया है 1920 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड सरफेस का यानी टॉप का है एरिया 3840 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तीसरे का आया है 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 3 सरफेस का आया, इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2196। ये 3 सरफेस का आया, इसको हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया है, एक सूटकेस का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अगर हमें एक सूटकेस को कवर करना है तो हमें 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा यूज़ करना होगा। तो एक सूटकेस तो कवर करना नहीं है, हमें कवर कितना करना है, 100 सूटकेस। तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 100 सूटकेस का, 100 सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 13824, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ज़ीरो ऐड हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना कपड़ा टोटल चाहिए हमें 100 सूटकेस को कवर करने के लिए। और इसमें ये दे रखा है कि एक जो कपड़ा है उसकी एक साइड दे रखी है 96 सेंटीमीटर। अच्छा, आप लोग दुकान में जाते होंगे तो वहाँ इस तरह का कपड़ा का रोल देखा होगा आपने, ऐसे होता है, इस तरह का, उसमें एक फिक्स विड्थ के कपड़े होते हैं और रोल काफ़ी लंबा होता है, उसमें से खींच के कपड़ा काट के देते हैं सब। तो ये साइड तो फिक्स होती है उसकी, ये साइड फिक्स होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे इसकी विड्थ दे रखी है 96 सेंटीमीटर। ठीक, और ये साइड अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये लेंथ आप चाहे जितनी भी लंबी ले सकते हैं। तो हमें इतना कपड़ा चाहिए, कितना चाहिए, इतना कपड़ा चाहिए, इस रोल में से हमें निकालना है, जिसकी एक साइड दे रखी है, एक साइड हमें नहीं दे रखा है। तो हमें अगर इसका एरिया, इस
कपड़े का एरिया निकालेंगे तो ये आ जाएगा L इंटू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये वैल्यू होगी इसके बराबर। अगर इसके साथ इक्वेट करेंगे तो हम L की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितना लेंथ हमें लेना है कपड़े का, और वही पूछा भी है। ये पूछा है कि हाउ मैनी मीटर्स, यानी हमें कितना लंबा ये कपड़ा लेना है। तो इक्वेट करते हैं, L मल्टीप्लाई 96 इक्वल टू 1382400। तो यहाँ से लेंथ आ जाएगी इसकी 1382400 डिवाइडेड बाई 96। इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 14400 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 144 मीटर। ठीक, इतना आपको ये रोल में से इतना 144 मीटर 144 मीटर लेंथ का आपको कपड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्यूब का सरफेस एरिया दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमसे पूछा है कि उस क्यूब का साइड बताइए। तो क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एक साइड का एरिया मल्टीप्लाई 6, तो ये होता है 6L स्क्वायर। अगर उस क्यूब की एक साइड कितनी है, L है, तो यहाँ पे दे रखा है क्यूब का सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 6L स्क्वायर, 6 जाएगा नीचे, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, ये कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है L स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर इक्वल टू L इंटू L। ठीक है, तो यहाँ से L की वैल्यू आप कह सकते हैं L है 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। इसका एक तरीका और है, L स्क्वायर है आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इस यहाँ से आप L की वैल्यू निकाल सकती हैं। L हो जाएगा अंडर रूट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब अंडर रूट में से इसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको अंडर रूट की नॉलेज है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। ठीक, L की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये एक कैबिनेट है और इसकी डायमेंशन दे रखी हैं और इसे हमें पेंट करना है सभी सरफेस में एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। हमें नीचे का सरफेस, बॉटम का पेंट नहीं करना है, बाकी सब करने हैं। तो टोटल सरफेस होते हैं 6, जिसमें से एक हमें पेंट नहीं करना है, यानी हमें टोटल 5 सरफेस पेंट करने हैं। तो अगर हमें जो दिख रहे हैं ये है सरफेस 1, 2 और 3। ठीक है, तो सबका निकालते हैं। तो फर्स्ट सरफेस का एरिया हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1.5, 2 मल्टीप्लाई 1.5, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रंट का सरफेस हो गया। अब ये ऊपर का सरफेस देखते हैं, दूसरे का, इसका एरिया हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा 2, सॉरी ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, मीटर स्क्वायर होगा, 2 मीटर स्क्वायर। थर्ड सरफेस का देखते हैं, थर्ड सरफेस इसका हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1.5, 1 मल्टीप्लाई 1.5, इसका आएगा 1.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि देखिए, ये फ्रंट का अगर 3 मीटर स्क्वायर है तो इसके पीछे भी होगा, पीछे वाला हिस्सा वो भी 3 मीटर स्क्वायर होगा, तो हम इसको डबल कर देंगे। डबल करेंगे तो ये आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। इसको अगर करेंगे तो इसके पीछे वाले को भी करेंगे, तो टोटल एरिया हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। दूसरे वाले में ये है कि ऊपर का तो करेंगे लेकिन नीचे का हमें नहीं करना है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये हो जाएगा 2 मीटर स्क्वायर। और एक
3 नंबर का जो साइड है तो इसको भी डबल करेंगे क्योंकि इसका अपोजिट साइड भी होगा इस साइड, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 1.5 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 11 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया देखिए हमने क्या किया, ये 2 नंबर वाले को डबल नहीं किया है। अगर इसका बॉटम भी पेंट करते तो इसको भी डबल कर देते। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 2 सरफेस हो गया, ये 2 सरफेस हो गया और ये 1 सरफेस हो गया, टोटल 5 सरफेस को पेंट किया है, बॉटम को पेंट नहीं किया है। तो ठीक है, तो उसका एरिया हम लेंगे ही नहीं। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा 11 मीटर स्क्वायर। 5 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। डेनियल इज पेंटिंग द वॉल एंड सीलिंग ऑफ द क्यूबॉइडल हॉल विथ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ये एक क्यूबॉइडल हॉल है जिसकी डायमेंशन दे रखी है, लेंथ क्या दे रखा है 15 मीटर, ब्रेथ दे रखा है 10 मीटर और हाइट दे रखी है 7 मीटर। ठीक, फॉर ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। जैसे पेंट जो आता है डब्बे में आता है, एक डब्बे में, ठीक, एक डब्बे में कितना एरिया पेंट हो रहा है 100 मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि इस पूरे हॉल को पेंट करने में कितने डब्बे लगेंगे। तो हमें क्या क्या पेंट करना है, हमें पेंट करना है वॉल्स और सीलिंग यानी चारों दीवार और छत। बॉटम फर्श हमें पेंट नहीं करना है। देखिए आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि हमने कलर कर रखा है। ये फ्रंट का मैं नंबर कर दूं 1, ये है 2, ये 3, 4, ये 4 तो दीवारें हो गई और ये छत 5। ये फर्श हमें पेंट नहीं करना है। तो क्या करना है, बस एरिया निकालना है, ऐड करना है। फर्स्ट नंबर के सरफेस का एरिया निकालें तो ये हो जाएगा, इसकी लेंथ हो जाएगी 15 और इसकी ब्रेथ मतलब इसकी हाइट हो जाएगी 7। तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 105। फिर क्या करते हैं, इसको डबल कर लेते हैं ताकि ये दूसरे वाले सरफेस का भी आ जाए। भाई ये दोनों आइडेंटिकल होते हैं, 1 और 2 क्या है आइडेंटिकल, तो जितना एरिया इसका आएगा उसको अगर डबल कर दें तो ये दोनों का आ जाएगा, 1 और सेकंड दोनों का आ जाएगा। तो अगर हम इसको डबल कर दें तो ये हो जाएगा 210 मीटर स्क्वायर। अच्छा तीसरे सरफेस को देखते हैं, इसकी ये वाला, इसके लिए हो जाएगी ये हाइट 7 और विड्थ ये हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 10 70। अब तीसरा नंबर और चौथा नंबर आइडेंटिकल है तो इसको भी हम क्या करेंगे डबल कर देंगे ताकि दोनों का आ जाए 140 मीटर स्क्वायर। अब जो 5 नंबर का है छत, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, ये साइड हो जाएगी 15 और ये साइड हो जाएगी 10। 15 मल्टीप्लाई 10, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे 150 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें फ्लोर करना नहीं है तो हम इसको ऐसा ही लिख देंगे। तो ये इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया हमें पेंट करना है। ठीक, अब ये दे रखा है कि जो एक कैन है यानी 1 कैन कितना पेंट कर रहा है 100 मीटर स्क्वायर। एक कैन यानी एक डब्बे में हमारा कितना एरिया पेंट हो रहा है 100 मीटर स्क्वायर, और हमें पेंट कितना करना है 500 मीटर स्क्वायर। तो हमें कितने कैन लगेंगे 5 कैन लगेंगे। 5 कैन कितना करेगा, इसमें 100 मीटर स्क्वायर में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 500 मीटर स्क्वायर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 कैन लगेंगे, क्योंकि एक कैन कितना कर रहा है 100 मीटर स्क्वायर और हमें करना कितना है 500 मीटर स्क्वायर, तो 5 कैन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। मतलब ये इसमें बताना है कि इन दोनों फिगर में सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है। विच बॉक्स हैज़ लार्जर लैटरल सरफेस एरिया, यानी कुल मिला के इन दोनों का लैटरल सरफेस एरिया कंपेयर करना है और बताना है कि इनमें से किस में लैटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। पहले सिमिलैरिटी देख लेते हैं। सिमिलैरिटी इसमें बस 2 ही हैं कि इनकी दोनों की क्या है हाइट सेम है और दोनों की विड्थ सेम है। ठीक है, ये सिमिलैरिटी है। बाकी दोनों का लैटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। जो सिलेंडर होता है उसका लैटरल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है, जो लैटरल सरफेस एरिया क्या होती है इसका रेक्टेंगल शेप का होता है। अगर इसको बीच में से कट करके ओपन कर दें
तो ये हो जाएगा एक रेक्टेंगल। और लेटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम का एरिया नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो इसे अगर कट करके ओपन करेंगे तो एक साइड तो इस सर्कल का पेरीमीटर होता है, एक साइड इस सर्कल का पेरीमीटर होता है, और ये होता है 2 पाई आर। और एक साइड इसकी हाइट होती है, तो हाइट दे रखी है 7, ये देखिए 7 दे रखी है इसकी हाइट। और इसका पूरा विड्थ दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो ये है इसका डायमीटर। और इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस होता है इसका आधा। अगर ये यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस होता है सेंटर से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस। बेसिकली अगर डायमीटर दे रखा है तो डायमीटर का हाफ कर देंगे, d/2 कर देंगे, तो उसका रेडियस आ जाएगा। तो इसका रेडियस हो जाएगा 7/2, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया हो जाएगा 2 पाई r × 7, 7 क्या है, ये हाइट, 2 × 22/7 पाई की वैल्यू। और r क्या है, 7/2, ये देखिए 7/2 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, 22 मल्टीप्लाई 7, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा इस सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया। ध्यान दीजिए, लेटरल सरफेस एरिया में हमें टॉप और बॉटम का एरिया नहीं लेना होता है, केवल साइड का एरिया लेना होता है, ठीक है। तो ऐसे चलिए इस क्यूब का देख लेते हैं। हमें टॉप और बॉटम का नहीं लेना है सरफेस एरिया। क्यूब में क्या होता है, सभी जो सरफेस होते हैं, सभी 6 सरफेसेस सेम होते हैं। अगर हम टॉप और बॉटम को हटा दें तो हमें केवल 4 सरफेस का लेना है। तो एक सरफेस का हम एरिया निकालेंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ये है, ये साइड 7 है, ये साइड 7 है, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7, ये हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एक सरफेस का हुआ, हमें निकालना है 4 सरफेस का, तो ये हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया। अभी हमें टोटल सरफेस निकालना होता तो यहाँ पे 6 लिखते, ठीक है। तो हमें क्या करना है, विच बॉक्स हैज़ लार्जर, मतलब ज़्यादा किस में है, तो क्यूब में होगा। ये देखिए 196, ये आपका आंसर, इसमें 154 ही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर। एक टैंक है जिसका रेडियस दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, यह है रेडियस 7 मीटर, ठीक। एंड हाइट 3 मीटर, हाइट दे रखी है 3 मीटर। इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। हमें इस शेप का, अगर हमें सिलेंड्रिकल शेप बनाना है तो हमें कितना मेटल शीट लगेगी। बेसिकली हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इसमें शेप कैसा बनाना है, क्लोज्ड, यानी हमें टॉप में भी लगाना है और बॉटम में भी, यानी हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा जिसमें टॉप का भी एरिया लगेगा और बॉटम का भी। तो टॉप का एरिया होता है सर्कल, उसका एरिया का फार्मूला क्या होता है, πr²। और जितना ये एरिया होगा वैसे ही बॉटम का होगा। तो ये हो जाएगा πr², ये होता है 22/7, और रेडियस दे रखी है 7 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि r² है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 22 मल्टीप्लाई 7 होगा 154 मीटर स्क्वायर। तो ये तो टॉप का सरफेस एरिया आया। अगर टॉप का 154 मीटर स्क्वायर है तो बॉटम का भी 154 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब बचा हमारा ये कर्व एरिया। तो कर्व एरिया होता है एक रेक्टेंगल के शीट जैसा, जिसकी एक साइड होती है, ये साइड होता है इस सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई r, और ये होता है इसकी हाइट, तो हाइट दे रखी है 3। तो इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई r × h की जगह हम लिखेंगे 3, 2, ये 22/7, r की वैल्यू दे रखी है 7 मल्टीप्लाई 3, ये इससे कैंसिल होगा, हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 2, 44 मल्टीप्लाई 3, 132 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया इसके कर्व सरफेस का सरफेस एरिया। इन तीनों को ऐड कर देंगे,
तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 154 मीटर स्क्वायर और 154 मीटर स्क्वायर और 132 मीटर स्क्वायर, सबको ऐड करेंगे ये आ जाएगा 440 मीटर स्क्वायर। तो इतना मेटल शीट लगेगा इस शेप को बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज इतना, यानी एक हॉलो सिलेंडर है, उसका लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है। इट इज़ कट अलॉन्ग इट्स हाइट एंड फॉर्म अ रेक्टेंगुलर शीट, इसको बीच में से कट किया गया है और एक रेक्टेंगुलर शीट बना दिया गया है। ठीक, और विड्थ 33 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो विड्थ है 33 सेंटीमीटर ये दे रखा है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, इस शीट का क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो लेटरल सरफेस एरिया होता है ये साइड मल्टीप्लाई ये साइड 33 सेंटीमीटर, तो ये साइड होती है 2πr। ठीक है, 2πr क्या होता है, इस सर्कल का पेरीमीटर। तो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया होता है 2πr इंटू एच मतलब ये हाइट। ठीक, तो लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है 4224 और ये है 2πr इंटू एच की वैल्यू दे रखी है 33। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा फिगर में हमें अगर पेरीमीटर निकालना है तो हमें सभी साइड का सम करना होता है। तो अगर ये साइड 33 है तो ये साइड भी 33 होगी। ठीक है, अगर हम इस 2πr की वैल्यू निकाल लें कि ये 2πr कितना होगा, तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, और फिर ये अगर हम निकल जाएगा तो हम सबको ऐड कर देंगे, पेरीमीटर आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, 2πr की वैल्यू। तो अगर 2πr की वैल्यू हमें निकालनी है तो इस 33 को हमें उधर भेजना होगा। अब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो जाएगा तो यहाँ डिवीज़न के फॉर्म में चला जाएगा। तो ये करेंगे इसको 4224 डिवाइडेड बाई 33 इक्वल टू 2πr। इसको सॉल्व करेंगे, इसको 3 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1408। फिर इसे 11 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 128, यानी 2πr कितना हो जाएगा 128, यानी 2πr की जगह हम क्या लिख सकते हैं 128। अगर ये 128 है तो ये भी होगा 128। अब देखिए इस रेक्टेंगल के चारों साइड मिल गए हैं, तो क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालने के लिए इन सबको ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 128 प्लस 128 प्लस 33 प्लस 33, ये हो जाएगा 322 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड। आपको पता है कि रोलर से क्या होता है, रोड बनती है उसको लेवल किया जाता है। तो एक रोड को पूरा लेवल करने के लिए जो रोलर है उसे कितना कंप्लीट रिवोल्यूशन यानी कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन लगाने पड़ते हैं। ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर। जो रोड रोलर है उसका डायमीटर दे रखा है 84 सेंटीमीटर और उसकी लेंथ दे रखी है 1 मीटर। ठीक है, तो आपको ना इस जो ये रोलर की फ़ोटो दे रखी है आपकी बुक में, इससे समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन इस रोलर के लिए नहीं बना है, ये रोलर है, मैं दिखा दे रहा हूँ। एक्चुअली ये रोलर ये वाला है जिसमें क्या दे रखा है कि इसकी डायमीटर कितनी दे रखी है, डायमीटर है ये 84 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी लेंथ दे रखी है ये वाली, ये है 1 मीटर। अब आपको समझ में आएगा कि इसे एक रोड को जो लेवल करने में कितने रिवोल्यूशन लगाने पड़े। रिवोल्यूशन होता क्या है, अगर मैं इस पॉइंट से एक चक्कर लगाऊं, एक चक्कर, तो ये होता है इसका पेरीमीटर, और इसको कितने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, 750 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं एक रोड को लेवल करने के लिए। तो एक चक्कर लगाने में जो इसकी लेंथ होती है उसे हम कहते हैं पेरीमीटर।
पेरीमीटर को जब हम 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल उस रोड की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजीली अगर आप समझेंगे तो कर लेंगे इसको। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना होगा कि इसका हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि हमको केवल इस कर्व एरिया से मतलब है। और सिलेंडर की लेटरल सरफेस एरिया क्या होती है? 2πr इंटू एच। 2πr क्या है? अगर हम इसको कट करके ओपन कर दें तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर शीट के फॉर्म में आ जाएगा, जिसकी एक साइड होती है 2πr और ये साइड होती है h। तो अगर ये रोलर एक राउंड चलेगा, यानी एक रिवोल्यूशन अपना कंप्लीट करेगा, तो इतना रोड ये बराबर कर देगा। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि एक रिवोल्यूशन में कितना रोड ये कितना एरिया बराबर करेगा। तो 2πr, इसका r देखिए, r क्या हो जाएगा, 84 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, यानी हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। 42 क्यों? क्योंकि ये 84 क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो हमें रेडियस की ज़रूरत है यहाँ पे। और दूसरी बात, जो ये लेंथ दे रखी है ये मीटर में दे रखी है, और आपका रेडियस जो हो जाएगा, यानी रेडियस है सेंटीमीटर में, तो आप इसको भी क्या कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको जब मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.42 मीटर। ठीक, और मीटर की वैल्यू रखेंगे क्योंकि हाइट जो दे रखा है मीटर में दे रखा है। तो ये 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस हो जाएगी 0.42, मल्टीप्लाई हाइट क्या है, हाइट है 1। ये देखिए ये लेंथ दे रखी है 1 मीटर। जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो ये आ जाएगा 2.64 मीटर स्क्वायर। अब ये एक्चुअली में आया तो लेटरल सरफेस एरिया है, तो इससे समझना ये है कि लेटरल सरफेस एरिया ये उस रोड का एरिया है जो एक रिवॉल्यूशन में ये जो रोलर है वो बराबर करेगा। ठीक है, तो एक रिवॉल्यूशन में इतना रोड बराबर करेगा, और रिवॉल्यूशन कितना कर रहा है, 750। तो टोटल कितना बराबर करेगा, कितना रोड बराबर करेगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 750 से। 2.64 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 750, तो ये हो जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा टोटल एरिया जितना ये रोलर मतलब लेवल करेगा। बेसिकली इसमें हमें करना क्या था, पहले इसका हम निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब एक राउंड में, एक रिवॉल्यूशन में ये कितना एरिया लेवल करेगा, ये उसके लेटरल सरफेस एरिया के बराबर होगा। फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 750 से, क्योंकि वो कितनी बार चक्कर लगाया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलिंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज़ अ डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर। एक बॉक्स है मिल्क पाउडर का जिसका जो बेस है ये 14 सेंटीमीटर है। बेस अगर 14 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये डायमीटर दे रखा है, तो इसका रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, उसका आधा। ठीक, रेडियस यहीं से लिया जाता है। एंड हाइट 20 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर। कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ कंटेनर। एक लेबल जो आमतौर पे आप डब्बे में देखे होंगे, लेबल लगा होता है चारों तरफ से। खासतौर से कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में देखिए, आपने देखा होगा कि एक लेबल लगा होता है चारों तरफ से। एज शोन इन फिगर, इफ़ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में देखेंगे तो जो लेबल होता है वो टॉप में से थोड़ा सा भी छोड़ के और नीचे से भी थोड़ा छोड़ के लेबल होता है। तो हमें करना क्या है कि इस लेबल का एरिया निकालना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अगर इस कंटेनर को हम बीच में से कट करें तो ये इस रेक्टेंगुलर शीट के जैसा होगा, और इसी एरिया को कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन इसमें हुआ क्या है कि 2 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ के, 2 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ा है और 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ा है, और यहाँ पे लिखा है मिल्क। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर इधर छोड़ दिया, 2 सेंटीमीटर यहाँ छोड़ दिया। तो अब टोटल हाइट है 20 सेंटीमीटर। टोटल हाइट क्या है, 20 सेंटीमीटर।
तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होगी, 2 ऊपर छूट गया 2 नीचे छूट गया, तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ छूट गया है, तो यहाँ छूट गया है, तो इस साइड की लेंथ क्या हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। और ये लेंथ क्या होगी यहाँ से यहाँ तक, ये तो पूरा है क्योंकि इसमें तो कोई कमी है नहीं, तो ये हो जाएगी 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होता है, इस सर्कल का पेरीमीटर। तो 2 पाई आर को कैलकुलेट करेंगे, 2 पाई आर, 2 पाई आर हो जाएगा 2 × 22/7। आर क्या है 7, ये देखिए 7, इसको हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा 44। ठीक, तो ये साइड हो जाएगी 44, तो यहाँ भी हो जाएगी ये 44। तो इस एरिया, तो इस जो लेवल का एरिया है इसकी डायमेंशन मिल गई 44 और 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 44 × 16, ये हो जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।